अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द हीलर्स। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही हॉटस्पॉट इशू जिसको आमतौर पे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं या आशूब चश्म का जो प्रॉब्लम पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, जिसकी वजह बेसिकली एक वायरस है जिसको आमतौर पे एडिनो वायरस कहा जाता है। एडिनो वायरस जो है ये बहुत तेज़ी के साथ फैलता है आपके दोस्तों से, आपके फैमिली मेम्बर से, जब आप उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, उनको टच कर रहे हैं, और फिर अगर आप वही हाथ जिस पे एडिनो वायरस चिपक जाता है तो आप अपनी आंखों के पास ले जाते हैं तो ये आपको भी उसी तरह से इन्फेक्ट कर सकता है। तो ऐसा ये ज़्यादा खतरनाक तो वायरस नहीं है, लेकिन ये चूँकि बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशंस में मुब्तला कर देता है, तो इसलिए इस पर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो एडिनो वायरस क्या कर रहा है आजकल, ये बेसिकली एक फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस कर रहा है, ख़ास किस्म का प्रॉब्लम जिसको उर्दू में आशुब चश्म कहते हैं, और मेडिकल लैंग्वेज में आप इसको सिंपली कंजक्टिवाइटिस कह सकते हैं, या इन्फ्लेमेशन ऑफ दी कंजक्टाइवा। तो बेसिकली जो हमारी आँख है इसका खास तौर पर जो वाइट पार्ट है इसको कंजक्टाइवा कहते हैं, और अगर ये इन्फ्लेम कर जाता है, यानी अगर इसके अंदर रेडनेस आ जाती है, और अगर इसमें हीटेड है और इन्फ्लेम हो जाता है, स्वोलन हो जाता है, और अगर इसके अंदर पेन शुरू हो जाता है, तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये कंजक्टिवाइटिस है। अब इसकी जो अलामत है वो आंखों के अंदर सुर्खी आ जाना जो है इसमें शामिल होता है। तो आंखों को देख के पता चल जाता है कि आंखों के अंदर सुर्खी है, जलन महसूस होती है, इरिटेशन होती है, खारिश का एहसास होता है आंखों के अंदर, और बार बार पेशेंट जो है वो अपनी आंखों को मलता है। इसके अलावा जो है इसके अंदर कफ रिफ्लेक्सेस आ सकते हैं, खांसी हो सकती है हल्की फुल्की, रनी नोज़ हो सकती है, यानी आमतौर पे जो आम कॉमन कोल्ड होता है जैसे नज़ला ज़ुकाम आम सीजनल हो जाता है, उस तरह की अलामत भी देखने में आ सकती हैं। आंखों से पानी और नाक से भी पानी आ सकता है। तो बात करते हैं कि कौन सी मेडिसिन अशूब चश्म और या फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस में इफेक्टिव हो सकती है होम्योपैथिक में। तो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ 3 मेडिसिन जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और आपको 2-4 दिन के अंदर ही बहुत ही अहम रोल प्ले करेंगी आपकी आंखों को सही करने में, और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को भी बूस्ट करेंगी, और आपका जो इशू है ये बहुत जल्दी से रिजॉल्व हो सकता है। उसमें खासतौर पे आई ड्रॉप्स की अगर बात की जाए तो आप यूफ्रेजिया आई ड्रॉप्स लेंगे। यूफ्रेजिया आई ड्रॉप्स बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, जर्मनी के ले लें या विल्मार श्वाबे के ले लें, बहुत ही इफेक्टिव है। उसको आप 3 कतरे एक आंख में और 3 कतरे दूसरी आंख में 2 टाइम सुबह शाम लाजमी तौर पर डालेंगे, और अगर 3 टाइम डाल सकते हैं सुबह दोपहर शाम तो बहुत ही अच्छा है। अपनी पॉकेट में रख सकते हैं इन ड्रॉप्स को, और अपनी आंखों को जो है बार बार ठंडे पानी से धोएं। जब आप किसी के साथ हाथ मिला रहे हैं तो हाथ को वॉश करें साबुन के साथ, तो इससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अच्छा, अगर खाने वाली मेडिसिन की बात की जाए तो 2 मेडिसिन अपने पास लिख लें, एक आर्सेनिकम एल्बम, और जो दूसरी अहम मेडिसिन है वो बेसिकली ब्रायोनिया है। तो ब्रायोनिया भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ब्रायोनिया में ख़ासतौर पे अगर आपको बहुत ज़्यादा खुश्की फील हो रही है आंखों के अंदर, आपके गले के अंदर खुश्की फील हो रही है, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन भी है साथ साथ, तो फिर ब्रायोनिया में जाएंगे। और ब्रायोनिया की खास अलामत होती है कि बिस्तर पर लेटते हुए कफ रिफ्लेक्स आता है, जैसे आप लेटते हैं तो खांसी होना शुरू हो जाती है, सही है। और आर्सेनिकम एल्बम अगर आपको रनी नोज़ है, यानी नाक से भी पानी निकल रहा है और आंखों से भी पानी निकल रहा है, और आंखों के अंदर खारिश हो रही है, और बहुत ज़्यादा तबीयत के अंदर बेचैनी है, प्यास का आंसर पाया जाता है, आर्सेनिकम एल्बम की एक और ख़ास अलामत होती है कि इसमें पानी जो पेशेंट जब पानी पीता है तो वो पूरा गिलास पानी नहीं पीता, बल्कि घूंट घूंट पानी पीता है, लेकिन बार बार फ्रीक्वेंटली पानी मांगता रहता है। तो इस सूरत में आर्सेनिकम एल्बम मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे। दोनों मेडिसिन यानी ब्रायोनिया और आर्सेनिकम एल्बम इकट्ठी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अलामत के मुताबिक देख के आप जो भी आपकी मेडिसिन है आप वही इस्तेमाल करेंगे। 5 से 7 कतरे 2 घूंट पानी में मिक्स करके आप 2 टाइम सुबह शाम लेंगे, और 1 हफ्ते तक मेडिसिन को जारी रखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है जो कि कंजक्टिवाइटिस में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं, लेकिन बेटर है कि तमाम अद्वियात जो है वो डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। अगर आपको खुदा न खास्ता फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस है और आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। Until next time, Allah Hafiz.